नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कमाल की छोटी सी एनिमेटेड फिल्म मुस्कान के बारे में। ये कहानी एक छोटी सी लड़की की आंखों से एक बहुत बहुत बड़ा और गहरा सामाजिक सवाल उठाती है। यकीन मानिए, ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते ही सीधा ये दिल दहला देने वाले शब्द सुनने को मिलते हैं। जरा सोचिए, एक दादी अपनी ही होने वाली पोती के लिए ये बात कह रही हैं, और बस यहीं से कहानी का जो असली संघर्ष है ना, वो शुरू होता है। तो घर में एक नया मेहमान आने वाला है। माहौल तो खुशी का है, लेकिन इस खुशी पर एक बहुत ही खतरनाक शर्त लगी हुई है। शर्त ये है कि आने वाला बच्चा लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फिल्म असल में किस गंभीर मुद्दे की बात कर रही है। कन्या भ्रूण हत्या, यानी गर्भ में ही एक बच्चे को सिर्फ इसीलिए मार देना क्योंकि वो एक लड़की है। यही वो कड़वी सच्चाई है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। और ये डर कितना असली है ये तब पता चलता है जब मुस्कान की अपनी माँ उससे ये दिल तोड़ने वाली बात कहती है। सोचिए कितना गहरा दर्द है इन शब्दों में कि लोग लड़कियों को काबिल ही नहीं समझते। मतलब पैदा होने से पहले ही उसकी काबिलियत पर सवाल उठ जाता है। लेकिन इस सबके बीच में है हमारी हीरोइन मुस्कान, और वो चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। वो इस नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का फैसला करती है और कहती है, मैं उन्हें समझाऊंगी। मतलब उसने ठान लिया है कि इस सोच को तो बदलना ही है। और बस यहीं से शुरू हो जाता है मुस्कान का मिशन। एक मिशन बराबरी के लिए। अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, जहां एक छोटी सी बच्ची का इरादा एक बहुत बड़े मिशन में तब्दील हो जाता है। और ये शायद कहानी का सबसे जरूरी पल है। मुस्कान सीधे अपने परिवार की सदियों पुरानी सोच को एक शर्त के साथ चुनौती देती है, एक बहुत हिम्मत वाली शर्त। सवाल ये है कि क्या एक छोटी सी लड़की की ये शर्त पूरे परिवार की सोच को हिला पाएगी? और कमाल देखिए, शर्त लग जाती है, परिवार चुनौती मान लेता है। तो अब स्टेज तैयार है। एक तरफ है पूरा परिवार और उनकी पुरानी गहरी सोच, और दूसरी तरफ है अकेली मुस्कान। अब शुरू होता है असली खेल। मुस्कान एक एक करके परिवार के मन में बैठी हर गलतफहमी को, हर पुरानी सोच को तोड़ने निकल पड़ती है। चलिए देखते हैं वो ये करती कैसे हैं। तो पहली दलील आती है परिवार की तरफ से कि भाई मर्द लोग तो ट्रक जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं। इस पर मुस्कान का जवाब सुनिए। वो सीधा कल्पना चावला का उदाहरण देती हैं और कहती है, लड़कियां तो बड़े हवाई जहाज और रॉकेट उड़ाती हैं। सीधे क्या पॉइंट मारा है मतलब ट्रक कहाँ और रॉकेट कहाँ? अच्छा, तो पहला तर्क तो गया। अब परिवार दूसरा पॉइंट रखता है, और ये एक बहुत ही आम सोच है कि लड़की मतलब जिम्मेदारी, एक बोझ। क्यों? क्योंकि उसकी शादी के लिए दहेज जोड़ना पड़ता है। एक ऐसी प्रथा जो गैर कानूनी तो है ही, पर न जाने कितनी जिंदगियों को खतरे में डालती है। अब मुस्कान यहाँ एक बहुत स्मार्ट मूव चलती है। वो अपनी चचेरी बहन रंजना का किस्सा सामने रखती है। जब रंजना कुछ गुंडों का बहादुरी से सामना करती है, तो परिवार के कुछ लोग ये मानने लगते हैं कि हाँ, लड़कियां कमजोर तो नहीं होती, और फिर बात घूम फिर कर दहेज पर आ जाती है। और देखिए, असर होना शुरू हो गया है। एक चाचा तो कसम तक खा लेते हैं कि वो अपने बेटे के लिए कभी दहेज नहीं लेंगे। देखा कैसे एक घटना से सोच में बदलाव आ रहा है। लेकिन दादी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव चलती है। वही सदियों पुरानी सोच कि मेरा बेटा बाहर जाकर कमाता है, घर चलाता है, तुम घर में रहकर उसकी बराबरी कैसे कर सकती हो? इस पर मुस्कान की माँ का जवाब आता है, इतना सिंपल पर इतना पावरफुल। वो कहती हैं कि हाँ, वो रोटी कमाते हैं, पर ये भी तो मानिए कि रोटी बनाती मैं हूँ। मतलब परिवार एक साझेदारी है। अगर एक पहिया कमाने वाला है तो दूसरा पहिया घर चलाने वाला। दोनों का काम बराबर, दोनों की अहमियत बराबर। वाह, क्या बात कही है। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं एक आवाज में कितनी ताकत होती है। मुस्कान की बातों का असर दिखना शुरू हो गया है। परिवार के अंदर कुछ बदल रहा है, एक लहर सी उठ रही है। अब देखना यह है कि ये बदलाव कितना बड़ा होगा। और ये रहा पहला बड़ा बदलाव। मुस्कान के पिता अपनी माँ के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी और बेटी का साथ देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि सरिता और मुस्कान दोनों सही हैं।
सोचिए, एक ऐसे परिवार में जहां बड़े का फैसला ही आखिरी होता है, वहां एक आदमी का अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी और बेटी के लिए खड़ा होना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और जैसे किस्मत भी मुस्कान का ही साथ दे रही थी, ठीक इसी वक्त कुछ ऐसा होता है जो मुस्कान की हर बात पर पक्की मोहर लगा देता है। एक ऐसा सबूत मिलता है जो साबित कर देता है कि हाँ, लड़कियां भी परिवार का गौरव होती हैं, उसका नाम रोशन करती हैं। कोई अंदाजा लगा सकता है कि क्या हुआ होगा? खुद मुस्कान एक उपलब्धि हासिल करती है। उसका सिलेक्शन हो जाता है नेशनल लेवल सिंगिंग कंपटीशन के लिए। जब स्कूल के प्रिंसिपल घर आकर बताती हैं कि मुस्कान पूरे देश में परिवार का नाम रोशन करेगी, तो दादी का वो तर्क कि बेटा ही नाम आगे बढ़ाता है, वो भी टूट जाता है। और उसके पिता जब गर्व से कहते हैं, आखिर मेरी बेटी है, तो बस ये उस बदलाव का सबसे पक्का सबूत है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब आता है क्लिनिक वाला सीन। परिवार वहां है जहां उन्हें पता चल सकता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। अब पता चलेगा कि क्या दिल सच में बदला है या ये सब सिर्फ खोखली बातें थीं। ये है सच का सामना। और वहां मुस्कान के पिता डॉक्टर से जो कहते हैं, वो सुनकर बस दिल खुश हो जाता है। वो कहते हैं, हम दोनों में खुश हैं, लड़का हो या लड़की। क्या कोई भी वजह इतनी बड़ी हो सकती है कि हम अपने बच्चे को ही मार दें? उनके इन शब्दों ने दिखा दिया कि वो शर्त, वो सोच सब खत्म हो चुकी है। ये थी असली जीत। और आखिर में वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। दादी, जो इस पुरानी सोच की सबसे बड़ी प्रतीक थीं, वो खुद कहती हैं, तुम जीत गई मुस्कान। मैं आज समझ गई कि लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। बस कहानी पूरी हो गई। एक छोटी सी बच्ची की एक शर्त ने पूरे परिवार की सोच को जड़ से बदल दिया। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक छोटी सी आवाज कितने सारे विचारों को बदल सकती है। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि बदलाव के लिए बस एक मजबूत, सच्ची आवाज चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक मुस्कान है, जो बस सही वक्त पर सही बात के लिए खड़े होने का इंतजार कर रही है।